सुबह का वक्त है। किचन में चाय उबल रही है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। कभी आपने सोचा है, हम रोज आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे का वो वाकया क्या है, जो शायद हमें कभी डिटेल में नहीं बताया गया और ना ही हमने जानने की कोशिश की। तो चलिए, आज मैं आपको आयतुल कुर्सी के पीछे का पूरा वाकया बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज रमज़ान का आखिरी दिन है। आज लास्ट इफ्तारी है, तो आप मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। कोई शो ऑफ नहीं है, बस आप ही लोगों की तरह हमारी भी जिंदगी है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक राज है, एक ऐसी चीज जो अगर समझ आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, रात का वक्त है, अंधेरा है, हर तरफ खामोशी है और आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि उस वक्त आपके आसपास क्या हो रहा होता है। हदीस में आता है कि जब इंसान सोता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर करता है। लेकिन एक वाकया ऐसा भी है जो हमें ये बताता है कि सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, बल्कि आयतुल कुर्सी खुद एक हिफाजती दीवार बन जाती है। एक सहाबी थे, हजरत अबू हुरैरा। उनको रमजान के दौरान ज़कात की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। तभी अचानक एक आदमी छुप कर आया और ज़कात में से चीजें लेने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने पकड़ लिया। वो आदमी रोने लगा, कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूं। दिल पिघल गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला, वो फिर आएगा। सोचिए, ये बात सुनकर कैसा लगा होगा। अगली रात फिर वही हुआ। फिर वो आदमी आया, फिर चोरी करने लगा, फिर पकड़ा गया, फिर रोकर छूट गया, और फिर वही जवाब, वो फिर आएगा। तीसरी रात। अब अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हो तैयार थे। जैसे ही वो आदमी आया, उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुम्हें जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तब उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात सिखाता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। सोचिए, एक चोर एक ऐसी बात बताने वाला है जो फायदेमंद है। उसने कहा, जब तुम रात को सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इससे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो ने उसे छोड़ दिया। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बार उसने सच कहा, लेकिन वो शैतान था। यहाँ रुककर सोचिए, एक शैतान खुद मान रहा है कि आयतुल कुर्सी से उसकी ताकत खत्म हो जाती है। वो खुद बता रहा है कि अगर आप ये आयत पढ़ लें तो वो आपके पास नहीं आ सकता। तो फिर हम क्यों इतनी लापरवाही करते हैं? दिल में एक नया एहसास है। आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक शील्ड है, एक हिफाजती दीवार है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो अल्लाह का अर्श, उसकी कुर्सी, उसकी कुदरत सब आपके गिर्द आ जाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह की वहुदानियत का ऐलान है। अल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, हमेशा रहने वाला, वो कभी सोता नहीं, और हम इतने आराम से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यकीन होता है कि अल्लाह हिफाजत कर रहा है। लेकिन अगर हम आयतुल कुर्सी के साथ सोएं तो ये हिफाजत और भी मजबूत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, घर में अजीब सी बेचैनी होती है। बच्चे रात को डर जाते हैं, खुद भी लगता है जैसे कोई है। ये सब वसवासे होते हैं
और इसका सबसे बड़ा इलाज आयतुल कुर्सी है। आप जब बर्तन धो रही होती हैं, जब झाड़ू लगा रही होती हैं, अगर दिल में आयतुल कुर्सी चल रही हो, तो आपका घर सिर्फ साफ नहीं होता, बल्कि रूहानी तौर पर भी पाक हो जाता है। और एक और बात, हदीस में आता है, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियां सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी खुशखबरी, लेकिन हम कितनी बार भूल जाते हैं। आज से एक छोटी सी आदत बना लो। सुबह उठकर रात को सोने से पहले हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना है। आप देखेंगे, घर का माहौल बदलेगा, दिल का सुकून बढ़ेगा, डर खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की हिफाजत आपके साथ होगी। रात होती है, आप सजदे में जाती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और आप धीरे से कहती हैं, या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ती हैं। उस वक्त आप अकेली नहीं होती, फरिश्ते आपके गिर्द होते हैं, और शैतान दूर भाग चुका होता है। ये था वो वाकया जो शायद आपने सुना हो, लेकिन इस गहराई से नहीं समझा। आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, एक जरिया है अल्लाह के करीब होने का, हिफाजत का, सुकून का। आज से इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, और फिर देखो कैसे अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत डालता है। जिस आयत में अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, उससे बड़ी आयत कोई नहीं। लेकिन दोस्तों, इस आयत की ताकत का अंदाजा तो आपको हो गया होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को कुरान की छोटी कहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारी दादी नानी भी यही बताती थी कि जब भी डर लगे आयतुल कुर्सी पढ़ लो, जब भी घर से निकलो आयतुल कुर्सी पढ़ लो। लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि आखिर इस आयत में क्या है? क्यों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया? क्या है इसके नाजिल होने के पीछे की कहानी? और मदीना के वो क्या हालात थे जब अल्लाह ने अपनी ज़ात का सबसे बड़ा तारुफ करवाया? आइए चलते हैं 1400 साल पीछे। ये वो दौर था जब इस्लाम मदीना में फैल रहा था, लेकिन वहाँ एक टक्कर थी। मुशरिकीन के पास ऐसे खुदा थे जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा रुक कर ये बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बिना लाइक किए मत जाएं। इनके पास ऐसे खुदा थे जो खुद अपने हिफाजत नहीं कर पाते थे और सो जाते थे, और दूसरी तरफ अहले किताब थे जो अल्लाह के बारे में अजीब सवाल करते थे। कहते थे, आए मोहम्मद के मानने वालों, तुम्हारा रब पूरी दुनिया को संभालता है, तो क्या वो कभी थकता नहीं? उसको कभी नींद नहीं आती? वो हमेशा जागता रहता है। अगर कोई काम करेगा तो थकेगा नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई हमेशा जागता रहे? ये सवाल बहुत गहरा था कि अगर रब सो जाए तो दुनिया का नियम कौन चलाएगा? तब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, एक ऐसा जवाब देकर जिसने कयामत तक के लिए जुबान बंद कर दी। अल्लाह ने उसे सोने वाले सवाल के जवाब में ये आयत उतारी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, यानी अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और पूरी कायनात को संभालने वाला है। और रही बात नींद की, तो अल्लाह ने फरमाया, ला ताखुज़ुहु सिनातव वला नौम, ना उसे नींद आती है। अब सवाल आता है, इसे कुरान की छोटी क्यों कहा गया? हदीस में इसे कुरान का ऊंचा हिस्सा कहा गया है। दो बड़ी वजह है। पहली, इस एक आयत में अल्लाह के 17 नाम आए हैं। पूरी कुरान में किसी और आयत में अल्लाह का इतना जिक्र नहीं है। और दूसरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ तौहीद यानी अल्लाह की बड़ाई की है। इसमें ना जन्नत का जिक्र, ना जहन्नम का, ना इंसान का। इसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ है। जब ये आयत नाजिल हुई
तो दुनिया के तमाम बूत जो खुद को खुदा होना का दावा करते थे, वो अपने मुंह के बाल गिर पड़े। शैतान घबरा गया। आयतुल कुर्सी सिर्फ एक जिक्र नहीं है, ये एक पावर कनेक्शन है। हदीस में आता है, जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है। या अल्लाह, हम सबको आयतुल कुर्सी पढ़ने और समझने की तौफीक दे और हमारी हिफाजत फरमा। अमीन सुम्मा अमीन। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।